ये है वो हेयर ऑयल जिसकी रेसिपी मैं नहीं शेयर कर रही थी, क्योंकि मैं नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं ये तेल बना के इसको ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दूँ और पैसे कमा लूँ। मैं बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश की डेलीगेट करने की कि मैं किसी तरीके से ना शेयर करूँ, लेकिन बस मैंने, आप लोगों ने इतना मुझसे पूछा, फिर मैंने कहा मैं शेयर कर दूँ। बस दुआ करनी है आपने मेरे लिए, आपने ये ऑयल लगाना है, आपने बनाना है, आपको फ़ायदा होगा, आपने मेरे लिए दुआ करनी है, ठीक है। अच्छा, रेसिपी मैं आपके साथ आपको बताती हूँ, ये चीज़ें आप लिख लें। कोई एक मेरी प्यारी जो है वो काम करे कि वो एक जब ये रेसिपी लिखेगी तो वो एक कमेंट पोस्ट कर दे, ठीक है। अच्छा, 1.5 लीटर आपने सरसों का तेल लेना है, 0.5 आपने जो है लीटर कोकोनट ऑयल लेना है, ठीक है, नारियल का जो तेल होता है। 10 ml आपने कैस्टर ऑयल लेना है और 10 ml आपने लेना है स्वीट आलमंड ऑयल। 10 ml की आपको अगर आप जाएंगी ना पंसारी के पास तो आपको 10 ml की बॉटल्स मिल जाएंगी। तो ये इसकी तरतीब में आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि 10 ml कितना होता है, आपको 10 ml की बॉटल मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये जो ऑयल हैं सारे मिक्स करने हैं और इनको आपने चूल्हे पे बहुत ज़्यादा, जो ज़ीरो आंच होती है ना, धीमी आंच, आपने इतनी धीमी आंच पे रखना है। और इसके अंदर आपने डालना है प्याज, जो बड़े साइज़ का, इतना सा बड़े साइज़ का प्याज होना चाहिए, जो आपने उसके टुकड़े करने हैं, 5-6 टुकड़े उसके करने, और आपने उसको डाल देना है और आपने उसको धीमी आंच पे रख देना है। तकरीबन आधा पौना घंटा जो है आपने प्याज को उसके अंदर रखना है और प्याज जलना नहीं चाहिए, ठीक है, आंच इतनी धीमी होनी चाहिए। उसके बाद आपको 3 तरह के पत्ते चाहिए और आपको 3 तरह के इसके अंदर सीड्स चाहिए। सीड्स हैं जी मेथी, आपकी अलसी और कलौंजी, ठीक है। आपने ये सारे, जो आपका बड़ा डोंगे वाला चम्मच होता है ना, आपने वो एक एक चम्मच ये सारे सीड्स का डालना है और आपने इसमें 3 पत्ते ऐड करने हैं। 2 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है कड़ी पत्ता और रोज़मेरी। आप इसके अंदर नीम अगर ना भी ऐड करें तो खैर है, लेकिन फ़ायदेमंद होता है नीम, आपको डिफरेंट इन्फेक्शन वगैरह, हेयर के जो और प्रॉब्लम्स होते हैं, ग्रोथ पे ऐसा इसका मेरा नहीं ख्याल कि कोई बेनिफिट है, लेकिन आपके जो हेयर के प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करता है। तो अच्छी बात है अगर आप नीम ऐड कर लें। और आपने इसके अंदर 4-5 लौंग, अगेन लौंग भी जो है वो इसी तरह एंटी इन्फ्लेमेटरी वगैरह होती है, वो भी आप इसमें ऐड कर लें, ठीक है। अब आपने दोबारा ये सब चीज़ें जब आपने ऐड कर ली, अब आपने फिर धीमी आंच पे तकरीबन आप इसको जितनी देर पका सकते हैं, 3-4 घंटे आप इसको रखें और आप इसको पकने दें। आपका मिक्सचर ये ठीक बन रहा है, इसकी वाहिद निशानी ये है कि आपका प्याज जल नहीं रहा। आपकी आंच की आपको पता ही, तब सही लगेगा कि ये सही है कि आपका प्याज नहीं जल रहा, ठीक है। आपने इस मिक्सचर को रखना है, उसके बाद आपने इस मिक्सचर को कूल होने देना है। और मैंने ऐड किया था, आप भी कर लें तो बेहतर है, वो ये है कि आपने इसके अंदर विटामिन ई के आपने 5-6 कैप्सूल्स डाल लेने हैं, ठीक है। अब आपने इसको बनाकर कुछ अरसे के लिए रख देना है। आप कम से कम इसको 1 महीने के लिए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 3 महीने के लिए रखें। 3 महीने के बाद जब ये प्रॉपरली रेडी हो जाएगा, उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है। अब ये मेरे वाला जो बैच है, ये तकरीबन मुझे लगता है साल होने वाला है मेरे ख्याल से मैंने बनाया। आपने इतना बड़ा, आपका तकरीबन यहाँ तक आपका बैच बन जाएगा, ठीक है। तो वो बैच जो है वो मेरे ख्याल से आपको साल एक लास्ट कर जाता है। आपने वीक में एक दफ़ा ज़रूर कोशिश करनी है कि आपने ये ऑयल लगाना है। और मैं आपको अगेन मैं बताती हूँ, हेयर केयर की जब बात आती है ना, तो या स्किन केयर की, कंसिस्टेंसी इज़ एवरीथिंग। अगर तेल बना के आपने रख दिया और आपने लगाया नहीं है तो आपको फ़ायदा नहीं हो सकता। तेल आप बनाएंगी, आप लगाएंगी, आपको फ़ायदा तभी होगा। और एक और मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी बता दूं कि आपका जो हेयर ग्रोथ होती है, ये सब चीज़ें अपनी जगह होती हैं। अच्छा कंडीशनर लगाएं, तेल लगाएं, फलां टमा, सब चीज़ें अपनी जगह होती हैं, लेकिन हेयर के लिए आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपको इश्यूज़ हैं, पहले अपने इश्यूज़ सॉल्व करें। अगर आपको कोई बीमारी है, अल्लाह ना करे, अगर आपको PCOS, या मैं बार बार आपको बताती हूँ, ये कुछ हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, आपको थायराइड के इश्यूज़ होते हैं, इनमें बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, ठीक है। आप पहले अपना मसला सॉल्व करवाएं और फिर आप सारे XYZ टोटके करें। पहले आप चेक करें कि आपके अंदर किसी विटामिन की कमी, तो फिर आप टोटके लगाएं। आप अंदर से ठीक होंगे, आपके बाल अच्छे होंगे, ऊपर से आप टोटके लगाएंगे तो आपके बाल बेहतरीन हो जाएंगे।